Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवद गीता में इतनी सारी चीजें बताई है, एक नहीं दो नहीं 1.5 दर्जन योग बताए हैं। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, एक के बाद योगों की झड़ी लगा दी। उसमें से एक भी अर्जुन ने नहीं किया और हम लोग खामोखाम परेशान होते रहते। देखो, ये भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को ऐसे बैठ के बताई थी क्या? युद्ध के मैदान में बताई थी। और वहां भगवान ने कहा था, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छ्रितम नातिनीचम शैलाजन कोयोत्तरम। एकदम ठीक से बैठो, आसन लगाओ। कहा? युद्ध के मैदान में। देखो, तो जितना भगवत गीता में बताया है उसमें से एक भी अर्जुन ने नहीं किया, तो हम सभी अर्जुन हैं। ना किया है ना करेंगे। देखो महाराज, तो सवाल ये है, भगवत गीता में क्या हुआ? किसी को ज्ञान मिला? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये पूछा नहीं कि हे अर्जुन, मैंने इतना लंबा चौड़ा प्रवचन किया, तुमको ज्ञान हुआ क्या? ये नहीं पूछा। देखो, तो फिर क्या बताया भगवत गीता में? ये समझने के लिए अर्जुन के समर्पण को अच्छी तरह से समझना है। अर्जुन का समर्पण क्या था? 2 अध्याय का 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोष, कार्पण्यता का दोष माने क्या? अपने पर तरस खाना, कृपणता का भाव। जो व्यक्ति अपने पर तरस खाता है ना, वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब जी के क्या करेंगे? लेकिन ऐसे लोग मरते भी नहीं जल्दी। प्रॉब्लम यही है। अरे मरो न वीर, जी के क्या करें? देखो, तो अर्जुन ने कह दिया, ये कार्पण्यता के दोष के द्वारा मैं प्रभावित हो गया हूं। क्या प्रभाव है? मेरा जो स्वभाव है वो माने एकदम खत्म हो गया। अर्जुन का स्वभाव क्या था? अर्जुन ने जितने भी युद्ध लड़े थे उसमें से एक भी युद्ध वो कभी हारा नहीं था।
इसीलिए उसका एक नाम था विजय, कभी हारा नहीं जीवन में। तो माने ही वॉज लिविंग टू सक्सीड, नॉट जस्ट लिविंग लाइक दैट। तो अर्जुन कहता है अब मैं अपने आप पर तरस खा रहा हूं। मेरा जो युद्ध करने का मूड था, क्षमता थी, उत्साह था, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अब मुझे यह कंफ्यूजन ये हो रहा है कि मेरा इस समय क्या धर्म है। धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरे चित्त में, मन में, बुद्धि में धर्म को लेकर के सम्मोह निर्माण हो गया है। देखो, सम्मूढ़, सम्यक मूढ़। मूढ़ माने क्या? जो व्यक्ति अपने मूड के द्वारा प्रभावित होता उसको मूड कहते हैं। हमारा मूड नहीं है पढ़ाई करने का, मूड है, फिर दोनों का स्पेलिंग एक ही है। इसीलिए धर्म सम्मूढ़ चेता, सो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अब तीसरी बात अर्जुन की थी, यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में। देखो, अर्जुन ने ये नहीं कहा मुझे ये अच्छा लगता है वो मुझे दे दो। हम लोग जब जाते हैं ना मंदिरों में भगवान के सामने, तो भगवान को बताते हैं भगवान नोट करो ये सब चीजें दे दो। गणेश जी को, हनुमान जी को घर के बाहर रखते हैं चौकीदार बना करके, हम यहाँ सोएंगे आप हमारी रक्षा करो। हम दूसरे जगह जा रहे हैं 15 दिन के लिए, घर की रक्षा करो। हनुमान जी खड़े बेचारे वहां, जल्दी आ जाए यार। देखो महाराज, ये विशेषता है अर्जुन की। तो मैं ये चाहता हूं, यह श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहितन में, मेरे लिए जो योग्य है वो मुझे बताइए। हम लोग जब जाते हैं ना महात्माओं के पास या मंदिरों में, तो उन्होंने क्या करना है ये बताते। स्वामी जी आप आशीर्वाद कर दो, अरे देखो, तो यश श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहितन में, हमारी भलाई किसमें है ये हमको यदि पता होता तो हम डिप्रेशन में जाते ही नहीं। देखो, हमारी भलाई किसमें है ये समझने के लिए मनुष्य की बुद्धि शांत और प्रसन्न रहनी चाहिए। जिसका मन कंफ्यूज है, फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसा आदमी क्या चिंतन करेगा। यश्रेयस्या निश्चित अमरोहितन में, भगवान चुप। एक उपनिषद है संन्यासोपनिषद, उसमें एक मंत्र आता है, वो मंत्र हमको बहुत अच्छा लगता है। वहाँ कहते हैं ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छतः जानन अपि हि मेधावी जडवल्लोकमाचरेत्। अगला आदमी जब प्रश्न पूछता है तो ही बोलना चाहिए, ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्। हम अपना बताए जाते बेटा तुम ऐसा करो, उसने पूछा क्या तुमको, चुप क्यों नहीं बैठते। लेकिन हम बड़े हैं ना, लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा, छाया नहीं पथिक को फल लागे अति दूरा। हम बड़े वयस्क लोगों को ये बात बहुत समझनी आवश्यक है। देखो, एक ही हमारे पास अस्त्र है, हम बड़े हैं। अब शांति से चिंतन करो, हमारी उम्र बढ़ने के लिए हमने क्या किया। बिजनेस में पैसा कमाने के लिए क्या किया, ये किया। कॉलेज में पढ़ाई करके फिर हमको डिग्री मिली, माने कुछ किया तब मिला ना। अब हमारी उम्र बढ़ गई, क्या किया हमने, उसी का अभिमान। धूप में बाल सफेद नहीं किए, अब बाल हो तब करोगे ना सफेद। गंजे, देखो महाराज, इसीलिए ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्।
अन्य व्यक्ति के जीवन में दखल लेना जो हमारा बुढ़ऊ लोगों का स्वभाव है ना, उसको त्याग देना है। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्। दूसरी बात, न च अन्यायेन च पृच्छतः, और पूछने वाले की नियत कैसी है। प्रश्न पूछने के अनेक रूप होते हैं। एक तो प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा लेने के लिए, जैसे स्कूल में बच्चों को एक प्रश्न पत्रिका दी जाती है और फिर उसके बाद उसको उसके आंसर करने, उत्तर देने हैं। तो लिखा प्रश्न था, भारत की राजधानी क्या है, और बच्चे ने लिख दिया उत्तर। आपको इतना भी पता नहीं गुरुजी, किसने बनाया आपको गुरुजी? तो वो जो प्रश्न था वो उनको मालूम नहीं, इसलिए नहीं था, वो हमारी परीक्षा ले रहे थे। तो एक प्रश्न का स्वरूप होता है परीक्षा, दूसरा होता है जिज्ञासा। हम जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, ये दुनिया क्या है, भगवान क्या है, आध्यात्मिक साधना क्या है, भगवान का दर्शन माने क्या। देखो, जिज्ञासा का प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न होता है ऑब्जेक्शन का। आप कैसे लेट आ गए, माने आपसे ही अपेक्षा नहीं थी कि आप लेट आओगे, ऑब्जेक्शन। तो अर्जुन का प्रश्न क्या था? प्रश्न नहीं था, विनती थी कि हे भगवान, मेरी ये स्थिति है, अब मेरे लिए क्या योग्य है ये आप मुझे बताओ। यह श्रेयस्यात्, दो चीजें होती है, घटना वही होती है, उस घटना को देखने के दो दृष्टिकोण होते हैं। एक दृष्टिकोण जो है वो संसारी व्यक्ति का है, दूसरा दृष्टिकोण जो है वो साधक की दृष्टि का है। संसारी क्या करेगा? रोएगा। साधक क्या करेगा? जो तारी रहा है सो मारी रहा है, मारवाड़ी बनो, कभी दुखी नहीं होगे। देखो, हमारे लिए क्या योग्य है इसका निर्णय प्रभु लेते हैं। देखो, तो अर्जुन का ये जो विचार था, यश्रेयस्या निश्चितम रोहितन में, फिर भी भगवान चुप क्यों? कि जब तक के, अब ये सिद्धांत की बात है, जब तक के हमारे अंतःकरण में जिससे हम श्रवण करते हैं उसके प्रति आदर और सद्भावना नहीं हो तो हम उनके पास से ज्ञान उपलब्ध नहीं कर सकते। देखो, एक विद्यार्थी था, हमारे पास आया पढ़ने के लिए। तो हमने कहा, भाई तूने संस्कृत पढ़ा है क्या? बोले, स्वामी जी संस्कृत से मुझे पता नहीं क्या बहुत ही घृणा है। क्यों, क्या हो गया? बोले, जब मैं स्कूल में था तो हमारे जो स्कूल के टीचर थे संस्कृत पढ़ाने वाले, उनका मेरा जन्म जन्म का दुश्मनी का नाता था। तो क्लास में आने के बाद कोई ना कोई कारण ढूंढ करके वो मुझे कहते थे, पीछे जाओ, दीवार के सामने, दीवार के तरफ मुंह खड़ा करके खड़े हो जाओ और ऐसे हाथ करो, क्रूसीफाई। और उन दिनों में हमारी क्लास होती थी 35 मिनट की, तो 35 मिनट मुझे ऐसे पकड़ के रखते थे। उस समय मैंने कसम खा ली थी, मैं संस्कृत कभी नहीं पढ़ूंगा। कारण क्या? उस शिक्षक के प्रति हमारे मन में आदर नहीं था। देखो महाराज, बहुत महत्व की बात है। हमारे कठोपनिषद में ये विचार आता है। वहाँ का मंत्र है, एक बहुत बड़े धर्मात्मा थे, उशन होई वाने सर्वसहा सर्ववेद समददो। बड़े धर्मात्मा थे और उन्होंने अपना सब कुछ दान करने का निश्चय कर लिया। लेकिन वहाँ भी हम लोगों के जैसे ही थे वो।
हम पर्स निकालते हैं किसी को कुछ भिखारी को देने के लिए, उसमें से देखते हैं सबसे छोटी कॉइन है क्या, कॉइन तो है नहीं, कोई बात नहीं। अब देखते हैं नोट, फटी मरी नोट जो कोई नहीं लेगा उसको दे देंगे। वैसा ही उसने किया। अपनी जितनी गायें थी, बढ़िया से बढ़िया गाय पुत्र के लिए, दूसरी बढ़िया गाय पत्नी के लिए, और जो मरने को तैयार थी ऐसी गाय अपने लिए रख ली। और फिर दान कर रहा हूँ, मैं दूसरे का कैसे दान कर सकता हूँ, अपना ही दान करूँगा। पंडितों को गाय मरने वाली दे दी तो उसका क्रियाक्रम तुम ही करो, मुझे खर्चा नहीं होना चाहिए। ऐसा जब उनके पुत्र ने देखा, और पुत्र कौन था, नचिकेत। तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। और उसने जब देखा पिताजी गलत काम कर रहे हैं, तो पहले बात क्या हो गई उसके अंतःकरण में, श्रद्धा आविवेश। श्रद्धा माने पॉजिटिव थिंकिंग। देखो, शास्त्र को हमको बताते हैं सुबह जल्दी उठ जाओ। शास्त्र को क्या मिलने वाला है इससे? देखो, मैं जब आपको कुछ बताऊंगा तो उसमें मैं अपना हित देखूंगा। इनको ये बताएंगे आप ऐसे करो, ऐसे ऐसे पूजा करो, और पूजा करने के बाद इतना सोने का नाग बनाओ, और फिर वो नाग मुझे दर्द दे दो। देखो, अब शास्त्रों को क्या मिलने वाला है, तुम जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जब तक कि हमारे अंतःकरण में शास्त्र के सिद्धांत के प्रति श्रद्धा नहीं होती, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो, दैट पॉजिटिव थिंकिंग बहुत आवश्यक है। भगवत गीता भी कहती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। जब तक कि हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं है, हम ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल सकते। कई लोगों की ये विचित्र भावना होती है, आई डोंट हैव ब्लाइंड फेथ। अरे बाबा, फेथ हमेशा ब्लाइंड ही होती है। देखो, आप हो या नहीं हो, ये आपकी श्रद्धा है कि ज्ञान है। जहां ज्ञान होता है वहां श्रद्धा की आवश्यकता नहीं, जहां ज्ञान नहीं होता वहां श्रद्धा की आवश्यकता होती है। जैसे हम अभी आए, बेंगलोर से आए, हवाई जहाज में बैठ करके श्रद्धा थी कि हवाई जहाज उड़ेगा नहीं ऊपर के ऊपर, नीचे उतरेगा। अब मालूम क्या था? देखो, पूरा जीवन हमारा श्रद्धा माने पॉजिटिव थिंकिंग, श्रद्धा आविवेश। उसके पश्चात सहा अमन्यत, फिर उसने चिंतन शुरू कर दिया। यही बात अर्जुन की थी। उसके मन में ये श्रद्धा थी कि कृष्ण कन्हैया मुझे ठीक से बताएंगे, और इसीलिए पहली बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। इतने साल भगवान के साथ रहा, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। देखो, 11वें अध्याय में फिर वो रोता है कि अजानता महिमानम तवेदम, आपका यह दिव्य रूप न जान करके मैं आपके साथ ऐसे ही रहता था जैसे लंगोटी यार। हे कृष्ण कम यार, हे यादव। देखो, हे सखा, चल यार दोस्त, घूमने जाएंगे। क्योंकि उन्होंने भगवान के भगवत्ता को पहचाना नहीं था। लेकिन यहां आने के बाद आप एकदम वो पंचर हो गया। इसलिए शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शाधी माने मेरे पर अनुशासन करो, मुझे बताओ। और शिष्य कौन होता है? हमको जो बताया जाता है उसको वैसे के वैसे करना, अपनी बुद्धि नहीं लगाना। देखो, असली शिष्य कौन होता है? जो गुरु की बात मानता नहीं। वो हम वैसे थे। हमको जब पहली बार ये गायत्री की दीक्षा हुई थी तो बताया था 11 बार वैखरी वाणी से जब क्या करो, सुबह एक बार शाम को एक बार, ठीक है।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अब हम तो अच्छे शिष्य थे, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना, फिर हमारी बुद्धि केवल 11 बार क्यों, 108 बार करें। और वैखरी वाणी से लोगों को दिखाना नहीं है हमको, हम मन में करेंगे। मैंने जो बताया उल्टा करना है और फिर शुरू कर दिया। कबीर जी आ गए, हाथ में माला घूम रही है, मुंह में जीवा घूम रही है, मनीराम भटक रहा है, ये साधना न होए। और फिर हमको 6 महीने के बाद समझ में आया कि पहले अपनी औकात पहचानो, कितना तुम जप कर सकती हो। देखो संतो, तो अर्जुन जब कहता है शाधि माम ताम प्रपन्नम, आप मुझे बताओ वैसा ही होगा। देखो, तो अर्जुन ने अपने में जो समस्या थी उस समस्या को पहचान लिया था, लेकिन उसके लिए दवाई क्या है ये अर्जुन ने गूगल जाकर के व्हाट्सएप पर नहीं पढ़ा था। हमारे पूना में एक डॉक्टर है, उनके चेंबर के बाहर में एक बोर्ड लगा हुआ है, अपने जूतों के साथ गूगल और व्हाट्सएप को बाहर रख के आना, क्योंकि आजकल हर एक आदमी डॉक्टर हो गया है। हमको तो इतने बताते हैं और ला के देते हैं, हर महीने में हम इतनी सारी दवाइयाँ फेंक देते हैं। एक्सपेरिमेंट उनको हम पर करना है, यूनिवर्सल गिनी पिग। देखो, तो हमारे लिए क्या योग्य है हम नहीं डिसाइड कर सकते, हम इतना बता सकते हैं हम कंफ्यूज है। देखो, और ये सब भगवान ने जितना भगवत गीता में बताया वो उसमें से एक भी अर्जुन ने नहीं किया। और आखिरी में जाकर के भगवान ने क्या कहा, यही पूछा, कश्चिद एतश्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कश्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, तुमने, मैं अभी तक जो बोल रहा हूं एकाग्रता से सुना गया, फिर विमृश्य एतद अशेषेण, अब इस पर चिंतन करो। देखो, धर्मशास्त्र होता है देहात्म भाव से जीने वालों के लिए। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धर्मावृत्य प्रजातत्वम मा व्यवच्छेसी मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जब तक हम अपने आप को देह मानते हैं इस सब की आवश्यकता है। उसके बाद हमको इच्छा को पूरा करना है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन हम में वैसी क्षमता नहीं है, फिर क्या करेंगे, भगवान के पास जाएंगे। देखो, एक बार हम किसी टीचर के यहाँ थे और उनको वो बोर्ड के पेपर आए थे ये करने के लिए, करेक्शन करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए। तो बोले स्वामी जी देखो एक लड़के ने क्या लिखा है। पूरे पेपर पर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आखिर में लिखा था, मैं भगवान का भक्त हूँ, हनुमान जी आपको शक्ति दे, मुझे पास कर दे। देखो, तो वो टीचर ने मुझे पूछा, स्वामी जी यदि ऐसा पेपर आपके आता तो आप क्या करें, अरे इसको फेल करता। बोले आप सीधा फेल, बिल्कुल ये उत्तर नहीं है प्रश्न का। देखो, मोह यही हो जाता है, हमको पता है हमारा बच्चा गलत है, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, सभी बच्चे करते नहीं। देखो, इसीलिए भगवान कहते हैं विमृश्य एतद अशेषेण, ठीक से चिंतन करो। साधना का गणित आपको बताते हैं, 1 घंटा श्रवण, 22.5 घंटे मनन और आधा घंटा चुप रहो, आपके 24 घंटे साधना में लग गए। तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में कहे तो
कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे लोभी व्यक्ति का ध्यान 24 घंटे में 24 घंटा पैसा पैसा पैसा, दूसरा कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से हे भगवान, हमारा मन हमेशा प्रभु चरणों में लगा रहे, इसको कहते हैं निधि ध्यासन। देखो, विमृश्य एतत् अशेषेण, ठीक से चिंतन करो। और ये दूसरी महत्व की बात भगवत गीता से सीखनी है। हम लोगों की समस्या क्या है, हम दूसरे के लिए डिसीजन लेने में एक्सपर्ट है। देखो, एक घर की बात है, उस घर में लड़का थोड़ा कम बोल रहा था, चुप चुप रहता था, ऐसा बैठा तो बैठा रहेगा। और हर एक घर में ये बुढ़ाऊ जो होते हैं ना, वो विजिलेंस ऑफिसर होते हैं, सीसीटीवी वाले। फिर पूछा, बहू क्या आजकल अपना डब्बू ये फैन की तरफ क्यों देखता है? उसको पूछो, डब्बू बेटा तुम फैन की तरफ क्यों देखते हो? फिर क्या तुम्हारी तरफ देखो? देखो, इसको कुछ तभी हो गया है, ऐसे करो, इसे शादी करा लो। सभी रोगों की एक दवा, शादी। जिंदगी भर ठीक रहेगा। देखो संतो, भगवान कहते हैं तुम सब सुना हो, अब चिंतन करो और निर्णय तुम्हारा होगा। यथेच्छसि तथा कुरु। ये बहुत महत्व की बात है संतो। हमको अपने बच्चों को स्वयं निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करनी है। हर जगह में मम्मी ये कर गया, मम्मी वो एक लगाओ कस के। See, they have to learn how to make decisions in life. एक छोटा सा बच्चा हो 4 साल का, और उसकी मैचिंग मम्मी हो। मैचिंग मम्मी कैसी होगी? मम्मी होगी 25-26 साल की। अब ये छोटा बच्चा मम्मी की उंगली पकड़ के रास्ते में जाता है तो कितना अच्छा दिखता है। लेकिन मम्मी हो छोटी 50 साल की या 60 साल की, और बच्चा हो छोटा 40 साल का, और मुंह उंगली पकड़, मम्मी मम्मी मुझे वो दे दो ना चॉकलेट, अच्छा दिखेगा है। अरे कभी तो डिसीजन लेना सीखो। देखो, भगवत गीता ये बताती है, लर्न टू टेक योर डिसीजंस इन लाइफ। हर बार जाकर के मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, यूजलेस। देखो, सो भगवान को अर्जुन ने क्या कहा, मेरे लिए जो योग्य है वो बताओ। मैं क्या करूं ये नहीं पूछा, योग्य क्या है भगवान ने पूरा बता दिया। अब तुम्हारा निर्णय, मेरा निर्णय नहीं। देखो महाराज, इसीलिए भगवत गीता को यदि हम समझना चाहते हैं तो अपना जो हैप्पी मंत्र माला है ना, उसमें पूरी भगवत गीता एक मंत्र में आ गई है। कौन सा मंत्र है वो? वेरेवर यू आर, वेनेवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। अब ये मंत्र 24 घंटे लग सकता है। कहाँ है हम लोग? सत्संग में। कब है? जब सत्संग चल रहा है तब। तो इस समय हम क्या होने चाहिए? सत्संगी। हमारे बॉम्बे की बात है, एक हमारा सत्संग पूरा हो गया, हम डायर से नीचे उतरे, उतने में एक हमारी सिंधी अम्मा गोल मटोल डूंग डूंग करके आ गई। स्वामी जी, आज का आपका लेक्चर इतना बढ़िया था, एकदम मेरे बहू के लिए फिट था, आप ऐसे करिए मेरे घर आइए, उसको बताइए। हमने कहा, महामाया तुम स्वयं आके सुनी हो, तुम अपने पर नहीं लगाना चाहती, और तुम्हारी बहू जो सुनना नहीं चाहती उसको सुनाओ। माने वो सत्संग में कौन सुन रही थी? सत्संग की नहीं सुन रही थी, सास सुन रही थी।
अर्जुन की समस्या यही थी। युद्ध के मैदान में वो किसी का पोता था, किसी का शिष्य था, किसी का भाई था या योद्धा था। हमारे सबकी जीवन की यही समस्या है। देखो महाराज, और कुछ समस्या नहीं दूसरी। इतना ही याद रखो, कब हम क्या है। और हम सबको भिन्न भिन्न रोल प्ले करने पड़ते हैं। एक ही आदमी होता है, उपाधि के कारण उसको अनेक कहते हैं। वही आदमी पुत्र है, वही आदमी पति है, वही आदमी पिता है। तो उसको इतना स्मरण रखना है, इस समय में कहाँ हूं, पिताजी के सामने हूं तो पुत्र बन करके रहो। तो कैसे पुत्र बने? वो जो कहते हैं सुन लो, उनके साथ आर्ग्यूमेंट मत करो, बाद में जो करना है वो करो, शांति रहेगी घर में। और जो पुत्र है उसके सामने क्या है, पिता है, वो उसको बोलने दो, सुनो ही मत। तो पुत्र के रूप में आप सुखी रहोगे, पिता के रूप में सुखी रहोगे। लेकिन मेल तो बता ही नहीं रहे पत्नी के सामने। ये तो सबसे सिंपल है। जब वो बोलती है तो आप चुप रहो, जब वो चुप है तो आप बोलो मत। ओम शांति 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 ही, जीवन में शांति ही शांति। और ये सब कैसा करना है? कर्नाटक, नाटक करो। नाटक कैसे करें? जैसे आप कर रहे हो, मानो सुन रहे हैं। देखो संतो, यदि हम सत्संग सुन करके अपने जीवन में उतारते हैं ना, जीवन में परिवर्तन आना अवश्यम भावी है। कुछ हो ही नहीं सकता उसके सिवा। अभी की बात बताया आपको, हम जयपुर में थे, कहीं एक मंदिर में पहली बार सत्संग हुआ हमारा। और जो हमारे मित्र थे बोले, स्वामी जी हम पहली बार कर रहे हैं, हमको पता नहीं कुछ, और पता नहीं लोग आते हैं नहीं आते हैं। तो मैंने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब मैं कैमरे के सामने बोल सकता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर अच्छा रहा सत्संग, काफ़ी भीड़ भाड़ होती थी, वो खुश, स्वामी जी बड़ा सक्सेसफुल हुआ। हमने कहा तुमने मेहनत करी नहीं इसलिए सक्सेसफुल हुआ। सब हरी इच्छा से होता है महाराज। अहंकार विमूढ़ात्मा करता अमिति बनने थे। आखिरी दिन जब सब होने के बाद नमस्कार चमत्कार का समय आता है, एक सज्जन काफ़ी हो गए 50-60 के बीच में आकर के पैर पकड़ने, पैरों को मत पकड़ो, दूर रहो। ये लोग आकर के हाथ पोछते हैं, हो स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, हाँ ठीक हो। मैं ये सबका मारा हूँ, अनुभव की बात कर रहा हूँ। तो फिर बोले स्वामी जी आपको पता नहीं मैं कैसे थैंक यू कहूँ। मैं तो ये डिप्रेशन की दवाइयाँ पिछले 3-4 साल से ले रहा था, और कितनी बार तो मेरे मन में आया कि मैं अब आत्महत्या कर लूँ। हमने कहा फिर देरी किस बात की, शुरू हो जाओ। बोले स्वामी जी अब नहीं करूँगा मैं, अब मैं एकदम बदल गया हूँ और अब मैं डट के जीऊँगा। हमने क्या किया है, केवल भगवत गीता बताइए। और उसने सुनते समय केवल वो साधक के रूप में सुन रहा था। देखो महाराज, ये इतनी महत्व की बात है। आपको थोड़ी वेदांत की बात सुनाते हैं। 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, उसको जीव कह लो। एक होता है प्रातिभाषिक जीव, माने सपने में सपना देख करके सुखी दुखी होने वाला, उसको कहते हैं प्रातिभाषिक जीव। दूसरा होता है व्यावहारिक जीव, जैसे देहात्म भाव हो गया, उसके बाद हम कुछ बन गए, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर बन गए। फिर हमको वैसा वैसा जीवन जीना है, व्यवहार में कैसे जीना है, ये व्यावहारिक जीव के लिए निर्णय है। अब तीसरा जीव कौन सा है? तीसरा है पारमार्थिक जीव, माने जो परमार्थ के मार्ग पर चल पड़ा है। ध्यान से सुनना,
ये जो प्रातिभाषिक जीव था, सपने वाला, सपना के सुख दुख को भोगने वाला, उसको लेकर के ये जो जागृत अवस्था में व्यावहारिक जीव है, उसको कैसे लगता है, छोड़ो यार सपना था। ही वोंट गिव इंपॉर्टेंस टू दैट। इसी प्रकार से यदि आप ये व्यावहारिक जीव से ऊपर उठ करके यदि आप पारमार्थिक जीव बन जाओ, माने अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ो, तो फिर ये व्यावहारिक जीव की जो सुख दुख है, इससे आप और ऊपर उठोगे। हमारी समस्या क्या है, स्वामी जी हमने इतना भगवान का किया, क्या मिला? किसको? भगवान को क्या मिला? कंफ्यूजन मिला। देखो संतो, ये बात स्पष्ट समझ लो, पूजा पोथी जप नैवेद्य मंदिर, इस सब भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी हमारी आवश्यकता है। देखो, हम गंगा जी से जल उठा करके गंगा जी को ही, गंगा जी हंसती है, भगवान को हम क्या देंगे? उनको एक ही चीज चाहिए। देखो, जैसे उदाहरण बताता हूँ, मेरे पास एक बढ़िया फोन नहीं है, उदाहरण के लिए लाना मत कोई, मेरे पास बढ़िया फोन नहीं है, तो मुझे यदि प्रसन्न करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो लेटेस्ट फोन है वो मुझे देना पड़ेगा, iPhone 13, तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्यों? जो मुझे चाहिए वो दिया ना आपने। अब भगवान के पास क्या नहीं है? उनके पास अहंकार नहीं है, ईगो नहीं है, तो भगवान को ईगो दे दो थोड़ा। भगवान को ईगो देगो ना तो आप खाली हो जाओगे, फिर आपके माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं। जिसके माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं उसको महात्मा कहते हैं, और जिसके माध्यम से मैं प्रकट होता है उसको सीएच आत्मा कहते हैं। छोटा आत्मा, बड़ा नहीं। इसीलिए संतो, पूरी की पूरी साधना यही है, wherever we are, whenever we are, whatever we are, be 100%। यदि इस समय आप केवल एक साधक के दृष्टि से श्रवण कर रहे हो तो आपने भगवत गीता पढ़ ली, समझ ली। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए भगवत गीता हमको कैसे जीना है ये सिखाती है। तो सबसे पहली बात क्या सीखनी है हमको भगवत गीता में? अपने जीवन के निर्णय लेने की क्षमता हमको जागृत करनी है। वी हैव टू लर्न टू मेक डिसीजंस इन आवर लाइफ। हर बार जा करके एक अम्मा है, कहाँ है पता नहीं, लिखती है, स्वामी जी मेरा लड़का है ना अमेरिका में है, उसने 5 साल एक लड़की के साथ वो ठीक था, और फिर उन्होंने सोचा था शादी करेंगे, लेकिन मेरा लड़का कहता है अब मैं उससे शादी नहीं करना है, स्वामी जी अब मैं क्या करूं? हमने कहा मैं उससे शादी कर लूँगा, डोंट वरी। देखो, जो लड़का अपने लिए लड़की ढूंढ नहीं सकता उसने शादी नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? बाबा जी बनो। देखो, जो किसी काम के लिए लायक नहीं होते उनके लिए 2 प्रोफेशन है, एक तो पॉलिटिशियन बनो, या तो बाबा जी बनो, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। एक एजुकेशन मिनिस्टर अपने गांव में गया और उसने वहाँ के जो उसके प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, बूढ़ा था बेचारा, दांत भी नहीं, कुछ भी नहीं, और गया, और मिनिस्टर गया है इतने तो बड़ा सब, चलो मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करके आता हूँ, फोटो सब दिखाने के लिए करते हैं मिनिस्टर लोग। वहाँ गया और गुरु जी को प्रणाम किया कि गुरु जी महाराज आशीर्वाद करिए। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा मुझे अब याद आता है, मैंने तुमको परीक्षा में फेल किया था और पनिश भी किया था,
बोले गुरुजी बहुत अच्छा किया था आपने, यदि मैं पास हो जाता ना तो आपके जैसा टीचर बन जाता, अभी मैं फेल हो गया तो मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर बन गया। देखो महाराज, जीवन में निर्णय लेना ये आना चाहिए। और आप गृहस्थों की बात बताऊं, जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे स्त्री निर्णय लेने में दृढ़ होती है, और जैसे जैसे आयुष बढ़ती है वैसे वैसे पुरुष कुछ भी निर्णय नहीं ले सकता। हर चीज के लिए मैं ये पैंट पहनूं क्या, नहीं नहीं पहले बिना पैंट के जाओ ना। हर चीज के लिए उनको पूछना है, दे कांट डिसाइड एनीथिंग। देखो संतो, तो क्या कहते हैं भगवान, डिसीजन लेने के लिए ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम कब कहां क्या है। कितनी सरल बात है। यही अर्जुन की समस्या थी कि युद्ध के मैदान में मैं किसी का पोता हूं या मैं किसी का शिष्य हूं या मैं किसी का भाई हूं, कौन हूं मैं। भगवान ने ये नहीं बताया कि देखो तुमने जो कहा ना प्रथम अध्याय में वो ठीक था, ये नहीं कहा। सीधा प्रश्न का उत्तर क्या दिया, दीज आर द फैक्ट्स, अब निर्णय तुम्हारा। देखो हमको कई बार लोग पूछते स्वामी जी ये लड़की है हमारे लड़के के लिए ठीक होगी। अब मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं क्या कहूँ खराब है लड़की, क्या कहूँ खराब है लड़का। और यदि आप कह दो ना कर स्वामी जी आप ही ने तो कहा था, अरे बेचारा खामो खाम मारा गया। देखो शादी के बारे में आप उसको पूछ रहे जो अपनी शादी करने में फेल हो गया, उसको क्या पूछोगे। जिसने कई शादियां करी उसको पूछो, एक्सपर्ट इन मैरिज। देखो संतो, तो भगवत गीता का पढ़ना का तात्पर्य क्या हो गया, हमको इतना याद रखना है हम कब कहाँ क्या है, और बी 100%। अब अर्जुन के प्रथम अध्याय के विचारों का विश्लेषण करें तो पता चलेगा अर्जुन वर्तमान में नहीं रहता था, नहीं रह रहा था, वो भूत में गया, भविष्य में गया। भूत में गया, कथम भीष्ममहं संखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, मैं अपने दादाजी भीष्माचार्य, मैं अपने गुरुजी द्रोणाचार्य, उनको कैसे मारूं। द्रोणाचार्य जी ने मुझे सिखाया कैसे उस धनुष्य को प्रत्यंचा लगाते हैं, कैसा उस पर तीर लगाते हैं और कैसा निशाना लगा के मारते हैं। उस गुरु को मैं कैसे मारूं, मारने की तो बात छोड़ो, उसका शब्द है प्रतियोत्स्यामि। प्रतियोत्स्यामि माने यदि वो मुझे मारे तो भी मैं उनका प्रतिकार नहीं कर सकता। कितने अच्छे विचार है। समझो पिताजी ने चाटा लगाया तो हम क्या वापस देंगे चाटा, एक और ले लो मेरी तरफ से, नहीं। तो ऐसे मेरे गुरु महाराज जिसका मैं विरोध भी नहीं कर सकता, उनको कैसे मार सकता हूं। मेरे दादाजी भागवत अपने महाभारत में कहते हैं कि भीष्माचार्य जी के कमरे में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी, केवल अर्जुन अकेला जा सकता था, इतना स्पेशल था अर्जुन। तो ऐसे मेरे दादा, उनको मैं कैसे मारूं। तो अर्जुन कहां गया था, भूतकाल में भटक रहा था और भविष्य काल में भटक रहा था।
ये जब युद्ध होगा तो सब लोग मारे जाएंगे, फिर समाज में केवल स्त्री रहेगी, फिर बाहर के लोग आकर के हमला करेंगे, फिर धर्म संकर होगा और फिर खराब बच्चे पैदा होंगे, कोई दान धर्म नहीं करेगा, पूजा पोती नहीं करेगा, तो सभी के सभी पितर जो है उनको पिंडदान इत्यादि नहीं होगा, तो सब नरक में जाएंगे। अरे राम राम राम, क्या होने वाला है, अच्छा हो गया मुझे याद आया, युद्ध नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ था अर्जुन की समस्या क्या थी? या तो वह भूत में भटक रहा था या भविष्य में भटक रहा था। संतो, ये आपकी हमारी कहानी है। वर्तमान में रहो ना। भूत भविष्य में जब हम जाते हैं तो हम वर्तमान का अपमान करते हैं। इस वर्तमान के अपमान की जो पनिशमेंट है वो है हम दुखी रहते हैं। देखो, एक बार हम किसी के घर गए, जब घर गए थे, अच्छा स्वामी जी आप आ गए, आप कैसे? आइए आइए आइए, बैठिए। मैं बैठा, फिर कुछ पूछा भी नहीं, फिर वो बाहर गए दरवाजे के पास, इधर उधर देख रहे क्या, फिर आ गए, स्वामी जी आप कब आए? उत्तर सुना भी नहीं, फिर चला गया बाहर। 3-4 बार हुआ ऐसा। तो मैंने पूछा कि क्या समस्या क्या है? बोले नहीं, कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति आने वाला है, उसको मैं राह देख रहा हूं। माने यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इसी प्रकार से हम भूत भविष्य में भटकते हैं, वर्तमान का अपमान करते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान का आदर नहीं करता वही दुखी होता है। जो वर्तमान में रहता है वही प्रसन्न रह सकता है। बिल्कुल सरल सरल बात है। देखो, हमेशा चिंता में फंसे हुए, दिमाग में मशीन चल रही, कुरकुर 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 कुरकुर। तो जो ज्यादा परेशान रहते हैं दे कैनॉट लाफ, एंड दोज हु लाफ दे आर नेवर परेशान। दूसरे को परेशान करते हैं, वो मस्त रहते हैं। देखो संतो, भगवद गीता का अध्ययन का तात्पर्य जो अर्जुन की स्थिति थी वही अपनी स्थिति है, पहले इसको पहचाने। और जो उपदेश अर्जुन ने भगवान से प्राप्त किया वो उपदेश क्या था कि पहले हमको ये निर्णय लेना है कि हम कहाँ है, कब है, क्या है। फिर कर्नाटक, देखो इसका अर्थ मालूम है क्या हो गया? ध्यान से सुनना। पहले जमाने में, माने 1930s की बात होगी, लड़कियां स्टेज पर ड्रामा में काम नहीं करती थी। तो उस समय पुरुष ही काम करते थे लड़की का। एक बॉम्बे के साइड में एक बाल गंधर्व करके एक बहुत बड़े एक्टर और गायक हो गए। उनकी ये स्पेशलिटी थी कि वो स्त्री का पार्ट बहुत परफेक्टली करते थे। तो जब वो स्त्री का पार्ट कर रहे स्टेज पर, उस समय भी उनको ये कभी भ्रांति नहीं होती थी कि मैं पुरुष नहीं हूं। तो कर्नाटक, जब भी हम जिस जगह में है उसमें 100% रहो। हमारी स्थिति क्या है? एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, भटक रहा भटक रहा भटक रहा। तो भगवद गीता को समझने का तात्पर्य क्या हो गया? यही हो गया कि इसका अभ्यास करें। जाने कहाँ गए वो दिन। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। एक इंडियन एनआरआई बुढ़ाऊ अमेरिका गया, वहाँ जाने के बाद अब अमेरिकन बच्चे, एनआरआई बच्चे यूनिक होते हैं, तो वो अपना खेल रहा था गेम,
और ये बूढ़ा कुछ ना कुछ बताना है ना, नहीं तो दादा हूं कैसे पता चलेगा। दिन भर घर में बैठे रहे तो बाहर जाके खेलो। तो उसने उठा, देखा दादाजी इसके मुंह लगना बेकार है, उठा बाहर गया, अपना गेम लेकर के बाहर बैठ के शुरू कर दिया। देखो संतो, जहां अपनी आवश्यकता नहीं मत जाओ। जब हमको किसी ने जिज्ञासा से प्रश्न नहीं किया, जानन अपि ही मेधावी, जानते हुए भी जड़वल लोकमाचरे, बेवकूफ बन करके रहो। बहुत बड़ी साधना है ये। हम बताते बेवकूफी का कितना फायदा होता है। एक बार ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, किस कारण हुआ मुझे पता नहीं, हुआ था। लेकिन अब हमने अपनी बैग दे दी चेक इन करने के लिए, टिकट दिया, और टिकट पर पैसा तो पूरा लिया था, लेकिन दिखाया था कि बच्चा है करके। तो बच्चा है तो पूरा नहीं मिलेगा तुमको। चेक इन वेट 10 किलो मिलेगा, आपका तो 20 किलो है, 10 और पैसे दो। हमने कहा मेरा पासपोर्ट तो बताता है कि मैं बड़ा हूँ, डोंट टॉक, सर ऑनलाइन। फिर मैं खड़ा रहा, मैं बताओ मैं क्या करूँ। पासपोर्ट झूठे की टिकट झूठे, गो एंड टॉक टू माई बॉस। तो मैं गया वहाँ जा कर के, क्यों आए पता नहीं, उन्होंने मुझे भेजा। बेवकूफ़ बनो, फिर देखना, अरे ये कैसे संभव है, तुम तो बड़े हो और तुम्हारा कैसा गलत, ठीक है इसको 20 किलो दे दो। तो पहला 10 किलो, फिर ये 20 किलो, 30 किलो मिल गया। वहां जाके आर्ग्यूमेंट करता, झगड़ा करता तो और गड़बड़ हो जाती। जानन अभी मेधावी जड़वल लोकमाचरे। संतोष समझो, असली आध्यात्मिक साधना क्या है। हम में कोई भी विशेषता न रहे, जो निर्विशेष सत्ता है वो परमात्मा है। जहां विशेषता आ गई वहां संसार शुरू हो गया। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 कोने, ऊपर नीचे 10 दिशाएं विशेषता है। आकाश निर्विशेष है। और ये दिशाओं में फंसो तो आपका फेंग शुई, फिर बाथरूम यहाँ होना चाहिए, वो वहां होना, जिंदगी भर घर तोड़ते रहो, दिमाग को ठीक करो ना। देखो महाराज ने वास्तुशास्त्र बताता है, उनको भी पैसे कमाने हैं ना, ये बेवकूफ सुनने वाले। चक्कर में मत पड़ो। अध्यात्म माने हम में क्या विशेषता का बोझा कम है, क्या और बढ़ाना है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं पढ़ा लिखा, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैं बंगाली और यूपी का भैया हूं। एक और, मैं स्पिरिचुअल भी हूं। लो, जितना ज्यादा बोझा होगा ना उतने नीचे दबेंगे हम। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। अपनी विशेषता का त्याग करके निर्विशेष सत्ता के साथ बैठ करके कर्नाटक, जब जो विशेषता की आवश्यकता है उसके अनुसार काम करो, लेकिन अपनी बैठक कहाँ है, इस निर्विशेष सत्ता पर। जो निर्विशेष होता है उस पर किसी का प्रभाव नहीं होता। देखो जैसे इतने रूप रंग है, हर एक रूप रंग विशेष है, पीला, लाल, हरा विशेष है। इन सब को प्रकाशित करने वाली दृष्टि निर्विशेष है। तो यदि हम निर्विशेष सत्ता का अभ्यास करेंगे तो हमारी दृष्टि कहाँ होगी, अपने आंखों पर, रूप रंगों पर नहीं। देखो हमारे कान सभी शब्दों को सुनती है, सभी शब्द विशेष है। भगवान का नाम है, गाली है, प्यार है, डांट है,
डिसीजन है, कंफ्यूजन है। देखो, विशेषता, सभी विशेषताओं को ग्रहण करने वाली हमारी जो श्रवणेंद्रिय है वो निर्विशेष है। मन सभी विचारों को आधार देता है, अच्छे बुरे, पापवान पुण्यवान, सबको, लेकिन मन अपने आप में निर्विशेष है। इसी प्रकार से हम जागृत स्वप्न इनको भी आधार देते हैं, उनके अभाव को सुषुप्ति समाधि उनको भी आधार देते हैं, लेकिन अपन को कुछ नहीं होता। इसको पकड़ना है महाराज। जागृत अवस्था में परमात्मा जागृत पुरुष नहीं बनता, जागृत पुरुष का नाटक कर रहा है। जैसे एक ही पुरुष पुत्र, पति और पिता बनता है, वैसे एक ही हम जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष और सुषुप्त पुरुष बनते हैं। ये हमारी वास्तविकता है। दुखी कौन होता है? पुत्र दुखी होता है, पति दुखी होता है, पिता दुखी होता है। पुरुष कभी दुखी नहीं होता। और ये तीनों कहाँ है? कहीं नहीं है। पुरुष से पति को अलग करके रख दो, पुत्र को अलग करके रख दो, पिता को अलग कर देख सकते हैं आप, तीनों कहाँ है? वो दुखी कौन हो रहे? ये जो कहीं नहीं है वो दुखी हो रहे। हमारी समस्या मालूम है क्या है? एक बार हम कहीं थे और बड़ा शांत, बहुत बड़ा तालाब था, शायद स्कॉटलैंड की बात है, एकदम शांत। तो हम रुक गए, हमने कहा यार एक फ़ोटो निकालेंगे। वहाँ गए और बिल्कुल पहाड़ी और उसका प्रतिबिंब, पता ही नहीं चलता कहाँ से पहाड़ी शुरू होती है, कहाँ से नीचे जा रहा है, इतना परफेक्ट। हमने फ़ोटो ले लिया। फिर हमारे मित्र ने कहा स्वामी जी आपको बड़ा शौक है ना? हाँ शौक है। मैंने कितना अच्छा लगा। हमने कहा मैं सिखाता हूँ, मैं शौक नहीं तुमको सिखाता हूँ, आ जाओ इधर। हमने कहा पानी में झांक के देखो। झांक के देखा, कितना सुंदर है तुम्हारा प्रतिबिंब है, बहुत सुंदर है। फिर हमने उसमें एक सूखा पत्ता डाला। पत्ता डालने से वलय निर्माण शुरू हो गए, वेव्स, रिपल्स। रिपल होने के बाद वो उसका चेहरा भी हूँ करने लगे। हमने कहा मुझे बताओ, ये जो हिल रहा है पानी, उसके कारण तुम्हारा प्रतिबिंब हिलता हुआ दिखता है, वो हिल रहा है क्या? हाँ दिख तो रहा है, दिख रहा है, लेकिन हिल रहा है क्या? प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु है? जैसे पानी में से फिश को निकाल सकते हैं, क्या वैसे प्रतिबिंब को पानी से निकाल सकते? नहीं। तो ये पानी का हिलने का प्रभाव ना तो हमारे चेहरे पर है, ना तो प्रतिबिंब पर है, कहीं नहीं है। इसी प्रकार से ना तो आदमी दुखी होता है, ना तो पति दुखी होता है। इसको ग्रहण करो संतो। जब आप इसको डाइजेस्ट कर पाओगे ना, तब देखो जीवन का मौज में रहो का अर्थ क्या है। हम लोग मौज करते हैं, मौज में रहते नहीं। मौज में रहो, करो मत। देखो, और इसके लिए ये सब ज्ञान की आवश्यकता है। अर्जुन ने अपने सामने 3 दर्पण रख दिए थे। 3 दर्पण में 3 प्रतिबिंब आ गए। एक दर्पण था भीष्माचार्य का, दूसरा दर्पण था द्रोणाचार्य का, तीसरा दर्पण था अपने भाइयों का। इसमें देखा, अरे मैं तो गुरु को मार रहा हूँ, मैं तो अपने दादा को मार रहा हूँ, मैं भाई को मार रहा हूँ। कौन? ये प्रतिबिंब उस प्रतिबिंब को मार रहा है। बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा। देखो, ये सब समझना है, करना कुछ नहीं। जितनी समस्या है ना, ये गलत अंडरस्टैंडिंग की, इसको ठीक करो आप।
और उसके लिए हमको अपने दृष्टिकोण में बदल लाना है। तो अपने दृष्टिकोण में बदल लाने के लिए भगवत गीता का अध्ययन होता है। देखो, दृष्टिकोण में बदल नहीं आया, फिर वही अपना, देखो हमने भगवान का इतना किया, हमने भगवत गीता के यज्ञ किए, 108 यज्ञ, इतने पंडितों को बुलाया था, इतने यजमानों को, हमने इतने लाखों रुपए खर्चा किए, लेकिन देखो ना, मेरा लड़का शादी नहीं करना चाहता, बाबा जी बनना चाहते हैं, तो मुझे क्या करूं? ठीक है, मैं तुम्हारा लड़का बन जाता हूँ, सब प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दो। देखो संतो, कितनी सिंपल बात है ये। इसीलिए ज्यादा इस जगत में फंसो मत। और ये फंसने का कारण क्या है? देहात्म भाव। हमने अपने आप को देह मान के रखा है। देह मानने के बाद दो प्रकार के कचरा हम इकट्ठा करते हैं, सूखा कचरा, गीला कचरा। सूखा कचरा माने दुनिया की सब चीजें इकट्ठी कर ली। गीला कचरा माने सब रिश्ते नाते। जिस घर में कचरा होगा वहां बदबू आती है। कचरे को फेंको ना, मौज में रहो। 24 घंटे तो वही चिंता, वही चिंता। स्वामी जी, जब भी हम मेडिटेशन के लिए वक्त में बैठते हैं ना, उसी समय बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, तो क्या करें? मेडिटेशन मत करो। लेकिन मेरे गुरु ने बताया मेडिटेशन किया करो, फिर करो। लेकिन बहुत बुरे विचार आते हैं, मत करो। अब तुम डिसाइड करो ना कि मेडिटेशन करना है कि दुखी होना है। देखो संतो, धीरे 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 ये बात एकदम हमारे यूपी की भाषा में अस्पष्ट होनी चाहिए। यूपी में स्पष्ट नहीं कह सकते, वो अस्पष्ट कहेंगे। ओम अस्पष्टाय नमः। देखो, इसीलिए भगवत गीता का तात्पर्य क्या हुआ? wherever you are, whenever you are, whatever you are, be 100%। इस सिद्धांत को समझाने के लिए एक पूरे गीता का विस्तार है। इसको समझ लो आप, आपके मन में समस्या नहीं होगी और संशय नहीं होगा, केवल समाधान होगा। ये बहुत सुंदर और सूक्ष्म बात है। 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भविष्य की बातें बता दी थी कि जितने भी है, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, एक कौरव, उसके बाद जयद्रथ इत्यादि, ये सभी के सभी भगवान के विश्व रूप के मुख में जा रहे थे और भगवान लेली हंसे समन्तात, वो सबको ऐसे अपनी जिह्वा निकाल करके खींच खींच के खा रहे थे। किसी की टांग उनके दांतों के बीच में है, किसी का हाथ उनके दांतों के बीच में है, वो निकाल करके खा रहे थे। इतना भयानक रूप जब अर्जुन ने देखा कि सब मरने वाले हैं, अब यही बात धृतराष्ट्र ने भी सुनी, तो फिर उसका प्रभाव धृतराष्ट्र पर क्यों नहीं पड़ा? करो चिंतन। भगवद गीता किसने किसको बताई है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, संजय ने धृतराष्ट्र को। और हम आपको, अब किस पर क्या प्रभाव हुआ? संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई, धृतराष्ट्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पूरे महाभारत में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है कि सुनने के बाद उसका क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, हुआ ही नहीं कुछ। वो केवल आंखों से अंधा नहीं था, कानों से भी अंधा था। देखो, उसके बाद संजय का क्या हुआ? संजय ने सुनी थी भगवत गीता, कैसी? व्यास प्रसाद आश्रितवान एतत् गुह्यम अहम परम। तो एक श्रोता वक्ता थे भगवान कृष्ण, वक्ता श्रोता थे भगवान कृष्ण और अर्जुन। दूसरे थे संजय और धृतराष्ट्र। तीसरे थे भगवान कृष्ण, व्यास जी के प्रसाद से संजय ने सुना। 3 हो गए। और तीनों को क्या हुआ? धृतराष्ट्र को कुछ नहीं हुआ, वो जैसा पहले था वैसा आखिर तक रहा। धृतराष्ट्र माने जो कुर्सी को चिपका हुआ, उसको धृतराष्ट्र कहते हैं।
और संजय को क्या हुआ? संजय कहता है कि जो मैं भगवान के विश्व रूप को देखता हूँ, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूप अत्यद्भुतम हरे है। भगवान का वो दिव्य रूप देख करके मैं अत्यंत विस्मय से परिपूर्ण हो गया और एकदम खुशी के मारे फूला नहीं समाया। ये संजय को हुआ। अर्जुन को क्या हुआ? अर्जुन कहता है नष्टो मोहः स्मृति ही लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। हे भगवान, नष्टो मोहः, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, अब मुझे याद आया कि मैं युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए आया हूँ, चैरिटी करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सत्संग में सत्संग सुनने के लिए आया हूँ, घर जाकर के बच्चों को बताने के लिए नहीं आया हूँ। देखो, एक जगह की बात है, किसी की उनकी 2 लड़कियां थी या 2 लड़कियां, कुछ तो बच्चे थे। मुझे उन्होंने फ़ोन किया, स्वामी जी मैं अमुक अमुक का बच्चा हूँ। बहुत बढ़िया, क्या है? बोले आप मम्मी को कुछ समझाओ। क्या समझाओ? आपसे सुन कर के आती है और हमको इतनी बोर करती, सुनो सुनो, हम नहीं सुनना चाहते। देखो, उपदेश करने का अधिकार सबको नहीं है, श्रवण करने का अधिकार सबको है। ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि किसी गहरे आदमी को बैठा दिया, हाँ तू पढ़ा दे, ऐसे नहीं होता। एक ग्रंथ है महाभारत का, वहाँ शिष्य है धृतराष्ट्र और गुरु है सनत कुमार जी। पहले उनको विदुर नीति सुनाई विदुर जी ने, तो धृतराष्ट्र कहते अरे यार तुमको इतना मालूम है, ऐसा कुछ है क्या जो मुझे मालूम नहीं तुमको मालूम है? हाँ है। क्या? बोले मृत्यु असंभव है, कोई नहीं मरता। तो जब ऐसा कहा, अरे ये कैसे संभव है, मृत्यु असंभव है करके? बोले मुझे बताओ। बोले मैं नहीं बता सकता, मैं ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी हूं, ज्ञान के वितरण करने का अधिकारी मैं नहीं हूं। क्यों हमारे बच्चे हमारी बात मानते नहीं? हम अनधिकार चेष्टा करते इसलिए नहीं मानते। देखो, भगवान रामकृष्ण परमहंस के पास एक माँ अपने बच्चे को ले गई। ठाकुर इसको बताओ, ये बहुत मीठा खाता है, मानता नहीं मेरी बात। तो ठीक है माँ, उसको कल अगले संडे को ले आना। 3-4 संडे धक्के खलवाए, 5वें संडे को बता दिया। बच्चे ने मान लिया, ठीक है नहीं खाऊंगा। फिर बच्चा तो बाहर गया, अब ये इनसे भिड़ गई, इतना ही बताना था तो मुझे 5 चक्कर क्यों कटवाए? बोले सुनो, मैं जब उसको कहो ना मीठा मत खाओ, कम से कम 1 हफ्ते तक मैंने स्वयं ने मीठा नहीं खाना चाहिए, तभी मेरे शब्दों में शक्ति आती है। हम बच्चों को बता दें गुस्सा नहीं करना, समझ में नहीं आता क्या, और स्वयं गुस्सा कर रहे। देखो, उपदेश करने का अधिकार हर एक को नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु महाराज का आह्वान करता हूं। फिर उन्होंने गुरु महाराज का आह्वान किया, सनत कुमार जी प्रकट हो गए। फिर सनत कुमार जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश किया। देखो संतो, ये न समझने के कारण हम लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर एंड देन यू कैन लुक इनटू द बुक एंड राइट। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? देखो, भौतिक शास्त्र का अभ्यास भिन्न होता है, अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास भिन्न होता है। और इसके कारण हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, लेकिन अपने में कोई परिवर्तन नहीं आता। और फिर ऐसे जो लोग हैं वो भगवद गीता को बदनाम करते हैं। मालूम है, मुंह में राम बगल में छुरी। दुनिया भर की बात करेंगे गीता गीता गीता, लेकिन अपना जीवन देखो तो एकदम यूजलेस है। इसलिए संतो, इस भगवद गीता का बढ़िया से बढ़िया अध्ययन करना और इसका प्रभाव अपने जीवन में लाना, इस उद्देश्य से ही हमको भगवद गीता पढ़नी है, समझनी है। उसके लिए जो कुछ करना नहीं करना,
ये हम कल से देखेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।